आइए सुनते हैं डॉक्टर डेविड लुडविक की एक किताब ऑलवेज हंग्री। अध्याय 1, परिचय। कई लोग वजन कम करने के लिए कैलोरीज कम कर देते हैं, खाना छोड़ते हैं या घंटों एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी वजन वापस बढ़ जाता है। इसका कारण अनुशासन की कमी नहीं, बल्कि हमारे शरीर का एक बुनियादी बायोलॉजिकल सिस्टम का गड़बड़ाना है। लगातार भूख लगना, धीमा मेटाबॉलिज्म और बार बार खाने की इच्छा, ये सब असफलता के नहीं बल्कि एक गुमराह किए गए शरीर के संकेत हैं। ये किताब एक नया नजरिया देती है। अपने शरीर को भूखा रखने के बजाय उसे इस तरह से पोषण देना जिससे मेटाबॉलिज्म सुधरे और हार्मोन संतुलित हो। इसका मूल विज्ञान ये बताता है कि हमारे फैट सेल्स वजन बढ़ाने और भूख बढ़ाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जब गलत खान-पान शरीर में इंसुलिन की बाढ़ ला देते हैं, तो फैट सेल्स कैलोरी जमा कर देते हैं और ब्लड स्ट्रीम खाली हो जाता है, जिससे दिमाग सोचता है कि शरीर भूखा है। यही वो समय होता है जब अचानक भूख लगनी शुरू होती है। इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने की बजाय ऑलवेज हंग्री सॉल्यूशन एक स्टेप बाय स्टेप तरीका देता है, जिससे फैट सेल्स शांत हों, मेटाबॉलिज्म दोबारा ट्रेन हो और शरीर को वो पोषण मिले जिसकी उसे असल में जरूरत है। ये कोई तुरंत फायदा पहुंचाने वाला समाधान नहीं है, बल्कि एक स्थायी परिवर्तन का रास्ता है। आप जानेंगे कि लो फैट डाइट क्यों विफल हुई, कैसे तनाव और नींद आपके वजन को प्रभावित करते हैं और क्यों सही प्रकार के फैट्स खाने से वजन कम हो सकता है। ये दृष्टिकोण हजारों लोगों का फैट घटाने, ऊर्जा लौटाने और खाने के साथ उनके संबंध को ठीक करने में मदद कर चुका है, वो भी बिना भूखा महसूस किए। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि ज्यादातर डाइट्स असफल क्यों होती हैं और ये इंसान की इच्छा शक्ति या कैलोरी की गिनती से नहीं जुड़ा होता। अध्याय 2, डाइट्स के असफल होने का असली कारण। पिछले कई दशकों से लोगों को ये बताया गया कि वजन घटाने का सरल तरीका है कम खाओ और ज्यादा चलो, लेकिन ये तरीका बार बार विफल साबित हुआ है। रिसर्च दिखाते हैं कि कम कैलोरी वाली डाइट से थोड़े समय के लिए वजन घटता है, लेकिन ज्यादातर लोग 1 साल के अंदर वो वजन वापस पा लेते हैं और अक्सर पहले से ज्यादा। असली समस्या इच्छा शक्ति की नहीं है, बल्कि ये तरीका शरीर की बायोलॉजी के खिलाफ काम करता है। जब आप अचानक कैलोरी बहुत कम कर देते हैं, तो शरीर इसे संकट की तरह लेता है। मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है ताकि ऊर्जा बचाई जा सके और भूख बढ़ाने वाले हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। ये कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि शरीर का एक रक्षा मैकेनिज्म है। आपके दिमाग को लगता है कि आप भूखमरी की स्थिति में हैं, भले ही आप जानबूझकर वजन घटा रहे हों। इसका नतीजा होता है लगातार भूख लगना, थकान और क्रेविंग्स, जो अक्सर ओवर ईटिंग और निराशा की ओर ले जाती हैं। सिर्फ कैलोरी पर ध्यान देना इस समस्या को और बढ़ाता है। 200 कैलोरी बादाम और 200 कैलोरी सोडा आपके शरीर पर अलग अलग असर डालते हैं। बादाम में हेल्दी फैट, फाइबर और प्रोटीन होता है, जबकि सोडा शरीर में शुगर की बाढ़ लाकर इंसुलिन को बढ़ाता है और थोड़ी ही देर में आपको फिर से भूखा कर देता है। ज्यादातर डाइट्स इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर देती हैं कि फैट सेल्स सिर्फ कैलोरी जमा नहीं करते, बल्कि ये हार्मोनल संकेतों के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, खासकर इंसुलिन के प्रति। जब इंसुलिन का स्तर लगातार ऊंचा रहता है, तो फैट सेल्स ज्यादा ऊर्जा को कैद कर लेते हैं और बाकी शरीर को कम ऊर्जा मिलती है। लेखक इसे आंतरिक भूखमरी यानी इंटरनल स्टार्वेशन कहते हैं, जिसमें फैट जमा होता है लेकिन शरीर को जरूरी ईंधन नहीं मिल पाता। इसलिए ज्यादातर डाइट्स की असफलता इस बात में नहीं है कि आप कितना कम खा रहे हैं, बल्कि इसमें है कि आप क्या खा रहे हैं और
आपका शरीर उस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि फैट सेल्स और इंसुलिन आपकी भूख, ऊर्जा और वजन को कैसे नियंत्रित करते हैं और क्यों ज्यादातर डाइट्स इसे नजरअंदाज करती हैं। अध्याय 3, फैट सेल्स, इंसुलिन और कैलोरी का छिपा हुआ सच। वर्षों तक डाइट संबंधी सलाह इस पर केंद्रित रही कि फैट कम खाओ और कैलोरी गिनो, लेकिन अब वैज्ञानिक शोध ये दिखा रहे हैं कि कैलोरी कहाँ से आ रही है ये कहीं अधिक मायने रखता है, बजाय इसके कि आपने कितनी कैलोरी ली। वजन बढ़ने की एक बेहद अनदेखी वजह है फैट सेल्स और इंसुलिन। फैट सेल्स और इंसुलिन की आपसी प्रक्रिया और कैसे ये सब उल्टा असर करता है जब आप गलत प्रकार की चीजें खाते हैं। फैट सेल्स कोई स्टोरेज यूनिट नहीं है, वे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जब आप खाते हैं तो पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है ताकि शरीर पोषक तत्वों को पचा सके। लेकिन अगर आपकी डाइट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, जैसे सफेद ब्रेड, मीठे स्नैक्स या शुगर ड्रिंक्स, तो इंसुलिन का स्तर बार बार तेजी से बढ़ता है। ये संकेत देता है फैट सेल्स को कि वे और अधिक ऊर्जा को स्टोर करें और उसे कसकर पकड़े रहें। इससे आपके खून में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घट जाती है, जबकि आपके शरीर में फैट के रूप में पर्याप्त ऊर्जा जमा होती है। तब भी आपकी मसल्स और दिमाग ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं। यही कारण है कि प्रोसेस्ड कार्ब्स खाने के थोड़ी देर बाद ही आपको थकान, भूख और मानसिक थकावट महसूस होती है। इसका नतीजा है एक साइकिल, खाना, थक जाना, फिर क्रेविंग्स और फिर फैट जमा होना। लेखक इसे आंतरिक भूखमरी यानी इंटरनल स्टार्वेशन कहते हैं। जब आपके फैट सेल्स ऊर्जा से भरपूर होते हैं लेकिन ब्लड में ऊर्जा की कमी होती है, दिमाग इसे भूखमरी मानकर प्रतिक्रिया देता है। भूख बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और शरीर फैट को छोड़ने से इनकार कर देता है। इसका कारण कैलोरी नहीं, बल्कि आपके भोजन से बना हार्मोनल माहौल होता है। अच्छी बात यह है कि ये चक्र उल्टा भी जा सकता है। जब आप इंसुलिन का स्तर कम करने वाले भोजन खाते हैं, जैसे हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और धीरे पचने वाले कार्ब्स, तो फैट सेल्स जमा ऊर्जा छोड़ते हैं, क्रेविंग्स कम होती हैं और मेटाबॉलिज्म ठीक होने लगता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि ये हार्मोनल असंतुलन आपके इम्यून सिस्टम और दीर्घकालिक बीमारियों के जोखिम को कैसे प्रभावित करता है। अध्याय 4, मोटापा आपकी इम्यूनिटी, ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म को कैसे प्रभावित करता है। वजन बढ़ना सिर्फ बाहरी रूप रंग की समस्या नहीं है, ये शरीर के कई महत्वपूर्ण आंतरिक सिस्टम को भी बिगाड़ देता है। मोटापे के सबसे गंभीर प्रभावों में से एक है इसका इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म पर असर। जब फैट सेल्स बहुत बड़े हो जाते हैं तो वे तनाव में आकर असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। इससे शरीर में एक धीमा लेकिन लगातार बना रहने वाला सूजन प्रतिक्रिया यानी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, जैसे कि शरीर हर समय किसी खतरे से लड़ रहा हो। स्वस्थ शरीर में सूजन, जैसा अक्सर चोट लगने के बाद देखा जाता है, एक तात्कालिक सुरक्षा तंत्र होता है। जब आप खुद को काट लेते हैं तो इम्यून सिस्टम तेजी से सक्रिय होता है और घाव को भरता है। लेकिन जब शरीर में बहुत अधिक फैट होता है तो इम्यून सिस्टम हर समय एक्टिव रहता है। फैट सेल्स जब अत्यधिक भर जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी से मरने लगते हैं तो वे ऐसे सिग्नल छोड़ते हैं जो इम्यून सेल्स को उस क्षेत्र में खींच लाते हैं। इस स्थिति में शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करने लगता है, जैसे वो किसी संक्रमण से लड़ रहा हो। ये लगातार बनी रहने वाली सूजन इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म देती है। जब इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता तो शरीर ब्लड से शुगर को सेल्स तक नहीं पहुंचा पाता। तब ये अतिरिक्त शुगर
लिवर जैसे अंगों में जमा हो जाती है और उनके कामकाज को बाधित करती है। वहीं पैनक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन बनाकर खुद पर दबाव डालता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज और कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। लेखक बताते हैं कि ये प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। सूजन मस्तिष्क के कार्य, ऊर्जा स्तर और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के थकान, चिड़चिड़ापन या चिंता महसूस करते हैं और अक्सर ये खराब डाइट से शुरू हुई गड़बड़ियों का परिणाम होता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि दवाएं इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। वे केवल लक्षणों को दबा सकती हैं, असली वजह नहीं बदलती। इस असंतुलन को ठीक करने के लिए पोषण और जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल में बदलाव ही एकमात्र असरदार उपाय है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि एक्सरसाइज अकेले क्यों काफी नहीं है और कैसे गलत तरीके से की गई एक्सरसाइज वजन बढ़ाने में योगदान दे सकती है। अध्याय 5, एक्सरसाइज कोई जादुई समाधान नहीं है। अक्सर ये माना जाता है कि वजन घटाने का सबसे आसान तरीका है ज्यादा चलो और ज्यादा कैलोरी बर्न करो। लोगों को बताया जाता है कि अगर वे जितनी कैलोरी खा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च करें तो वजन कम हो जाएगा। लेकिन शोध और वास्तविक अनुभव दिखाते हैं कि केवल एक्सरसाइज से न तो लंबे समय तक टिकने वाला और न ही विशेष रूप से प्रभावी वजन घटता है। समस्या ये नहीं है कि एक्सरसाइज के फायदे नहीं हैं, बल्कि ये है कि इसके प्रभाव को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। लेखक बताते हैं कि एक्सरसाइज मूड, ऊर्जा और समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाती है, लेकिन ये उतनी कैलोरी नहीं जलाती जितना ज्यादातर लोग समझते हैं। उदाहरण के लिए 30 मिनट की जॉगिंग लगभग 200 कैलोरी बर्न करती है, जो एक शुगर ड्रिंक के बराबर होती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि एक्सरसाइज भूख बढ़ा देती है। वर्कआउट के बाद लोग अक्सर ज्यादा खा लेते हैं और जितनी कैलोरी बर्न हुई थी उससे ज्यादा वापस ले लेते हैं। इससे वजन कम करने का प्रयास बेअसर हो जाता है। और अगर कम कैलोरी वाली डाइट के साथ ज्यादा एक्सरसाइज की जाए तो इसका विपरीत असर हो सकता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल बढ़ सकते हैं, जिससे फैट स्टोरेज, थकान और यहाँ तक कि चोट का खतरा भी बढ़ जाता है। शरीर इस अत्यधिक मेहनत और भोजन की कमी को खतरे के रूप में पहचानता है और मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज की कोई जगह नहीं है। हल्की गतिविधियां जैसे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और रोजाना की हलचल तनाव कम करने, इंसुलिन के असर को बढ़ाने और संपूर्ण स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक होती हैं। लेकिन फैट लॉस के लिए असली असर भोजन से और हार्मोनल संतुलन से आता है, न कि सिर्फ ट्रेडमिल से। एक स्वस्थ जीवन शैली में शारीरिक गतिविधि जरूरी है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है मेटाबॉलिज्म को पुनः प्रशिक्षित करने से, और ये भोजन से संभव है। एक्सरसाइज को खाने की भरपाई के रूप में नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा समझना चाहिए। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे सही भोजन और उसकी विधि आपके शरीर के साथ सहयोग कर सकती है और भीतर से आपकी सेहत को पूरी तरह बदल सकती है। अध्याय 6, ऑलवेज हंग्री सॉल्यूशन। अपने शरीर से लड़ो नहीं, सहयोग करो। स्थायी वजन घटाने और बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी भूख को दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना और शरीर के साथ तालमेल बनाना है। ऑलवेज हंग्री सॉल्यूशन एक बिल्कुल अलग सोच प्रस्तुत करता है, जिसमें कहा गया है कि आपका शरीर दुश्मन नहीं है। भूख, क्रेविंग्स और थकान कोई कमी नहीं, बल्कि संकेत यानी सिग्नल्स हैं। जब आप सही भोजन करते हैं तो ये संकेत आपके पक्ष में काम करने लगते हैं। इस कार्यक्रम की नींव एक बुनियादी बदलाव पर आधारित है,
कैलोरी गिनना बंद करें और अपनी कोशिकाओं को पोषण देना शुरू करें। लो फैट, लो कैलोरी वाले प्रोडक्ट्स जो आपको भूखा और असंतुष्ट छोड़ देते हैं, उनकी जगह आप वास्तविक और संपूर्ण खाद्य पदार्थ यानी होल फूड्स लें, जो ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं, इंसुलिन को शांत करते हैं और लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। हेल्दी फैट्स, हाई क्वालिटी वाले प्रोटीन और धीरे पचने वाले कार्ब्स इस डाइट के केंद्र में होते हैं, ना कि दुश्मन के रूप में। ये तरीका न भूखा रहने की मांग करता है और ना ही सख्त नियमों की। यहाँ तक कि आपको पेट भर खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैतून का तेल, नट्स, एवोकाडो और फुल फैट डेयरी जैसे स्रोतों से आने वाला फैट डरने वाली चीज नहीं है। ये चीजें आपके मेटाबॉलिज्म को सहारा देती हैं और लंबे समय तक पेट भरा महसूस कराती हैं। इससे भूख का पैटर्न स्थिर होता है, क्रेविंग्स घटती हैं और आप बिना इच्छा शक्ति यानी विल पावर पर निर्भर हुए नियंत्रण में आ जाते हैं। हिलना डुलना, नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। रात की एक हल्की वॉक, नियमित नींद की आदत और मेडिटेशन या डायरी लेखन जैसी तकनीकें पोषण के प्रभाव को और गहरा बनाती हैं। जब आपकी जीवन शैली आपके शरीर के जैविक तंत्र को सहारा देती है, तो शरीर अपने आप संतुलन और स्वास्थ्य की ओर बढ़ता है। ये तरीका शरीर को सजा देकर पतला बनाने की बात नहीं करता, बल्कि उसे पोषण देकर स्वस्थ बनाने की बात करता है। इसका उद्देश्य शरीर के भीतर ऐसा वातावरण बनाना है जहां फैट सेल्स ऊर्जा को कैद करने के बजाय उसे छोड़ दें, जिससे आप क्रेविंग्स और थकावट के साइकिल से आजाद हो सकें। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि फेज 1 कैसे सिर्फ 2 हफ्तों में मेटाबॉलिज्म को रीसेट करता है, इंसुलिन घटाता है और क्रेविंग्स को खत्म करने में मदद करता है। अध्याय 7, फेज 1, क्रेविंग्स को रोकें, हार्मोन को शांत करें और सिस्टम को रीसेट करें। ऑलवेज हंग्री सॉल्यूशन का फेज 1 1-2 हफ्तों का रीसेट है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को शांत करता है, इंसुलिन के स्तर को घटाता है और क्रेविंग्स को खत्म करता है। ये कोई डिटॉक्स या क्रैश डाइट नहीं है, बल्कि ये एक सुव्यवस्थित प्लान है जो आपके शरीर को आवश्यक पोषण देती है ताकि वो स्वयं को ठीक कर सके। इन 2 हफ्तों में आपको उन खाद्य पदार्थों को हटाना होता है जो इंसुलिन को तेजी से बढ़ाते हैं और फैट स्टोरेज को ट्रिगर करते हैं। इसमें अनाज यानी ग्रेन्स, आलू, शक्कर और प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं। इनके स्थान पर आपका फोकस रहेगा हेल्दी फैट्स जैसे जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल, एवोकाडो और नट्स, प्रोटीन जैसे अंडे, पोल्ट्री और चीज और नॉन स्टार्ची सब्जियां। खाने की मात्रा पर्याप्त रहेगी, कोई कैलोरी गिनने की जरूरत नहीं, लेकिन भोजन की गुणवत्ता पूरी तरह बदल जाएगी। फेज 1 का उद्देश्य है शरीर को स्थिर ऊर्जा देना और फैट सेल्स को संकेत देना कि अब वे जमा ऊर्जा को रिलीज करें। जैसे जैसे इंसुलिन का स्तर कम होता है, आपकी भूख स्थिर होती है, ऊर्जा वापस आती है और बार बार खाने की इच्छा कम हो जाती है। कई लोग इस चरण में अधिक फोकस्ड, हल्का और तनाव मुक्त महसूस करते हैं। ये चरण सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं है, इसमें ऐसे दैनिक आदतों पर जोर दिया गया है जो हीलिंग को सहयोग देंगी, जैसे रात के खाने के बाद वॉक, नियमित नींद की आदत और तनाव घटाने के सरल उपाय जैसे गहरी सांस लेना, शांत संगीत सुनना। ये आदतें कॉर्टिसोल लेवल को कम करने, भावनात्मक खाने से बचने और शरीर को स्थायी बदलाव के लिए तैयार करने में मदद करती हैं। हालांकि फेज 1 में वजन घटने की दर 1 से 5 पाउंड तक हो सकती है, लेकिन असली परिवर्तन आपके भीतर होता है, जो है आपके हार्मोनल वातावरण का रीसेट। 2 हफ्तों के अंत तक आपका शरीर एक नए ढंग से कार्य करना शुरू कर देता है।
जैसे कि फैट को जमा करने के बजाय उसे जलाने में और क्रेविंग्स को बढ़ाने के बजाय उसे शांत करने में। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि फेज 2 और फेज 3 में कैसे धीरे धीरे कुछ खाद्य पदार्थों को वापस लाकर आपके शरीर की नई स्वस्थ लय को बनाए रखते हैं। अध्याय 8 फेज 2 एंड 3। कार्ब्स को समझदारी से वापस लाएं और अपनी प्रगति बनाए रखें। फेज 1 के 2 हफ्तों के बाद आपका शरीर अब संतुलन में आ चुका होता है। इंसुलिन का स्तर कम हो चुका होता है और क्रेविंग्स काबू में होती है। अब शुरू होता है फेज 2, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को धीरे धीरे दोबारा डाइट में शामिल किया जाता है, लेकिन इस बार सही तरीके से। इसका उद्देश्य है खाने के विकल्प बढ़ाना, लेकिन बिना अब तक की प्रगति खोए। फेज 2 में आपका फोकस होता है संपूर्ण और अनप्रोसेस्ड कार्ब्स, जैसे क्विनोआ, ओट्स, ब्राउन राइस, बीन्स और स्टार्च युक्त सब्जियां जैसे शकरकंद यानी स्वीट पोटैटोज और मटर। हेल्दी फैट्स और प्रोटीन अब भी डाइट का आधार बने रहते हैं, लेकिन लगभग 35 से 40% पोषण कार्ब से आता है। यहाँ पोषण कंट्रोल जरूरी होता है, कैलोरी कम करने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है। यदि क्रेविंग्स दोबारा शुरू हो जाएं या ऊर्जा घटे, तो आप डाइट को फिर से बदल सकते हैं। ये चरण कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक चल सकता है। ये पूरी तरह आपके शरीर की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। इसका उद्देश्य गति नहीं, बल्कि स्थिरता है। इसमें आप ये पहचानना सीखते हैं कि कौन से प्रकार और मात्रा के कार्ब्स आपके लिए अनुकूल हैं। अब आप भोजन को चार्ट के नियमों से नहीं, बल्कि अपने शरीर के संकेतों से समझते हैं। फेज 3 फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटेनेंस का चरण है। इसमें आप कभी कभार किसी चीज का स्वाद लेते हैं, जैसे रोटी का टुकड़ा या मिठाई, लेकिन अब आप इन्हें पुरस्कार नहीं, बल्कि टेस्ट की तरह लेते हैं। अगर किसी भोजन से थकावट या क्रेविंग्स लौटती हैं, तो आप कुछ समय के लिए पहले वाले चरणों में वापस जा सकते हैं। इन दोनों चरणों में एक बात स्थिर रहती है: असली भोजन खाएं, तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और रोजाना एक्टिव रहें। इस समय तक आपका खाने के साथ संबंध बदल चुका होता है। अब आप असहजता से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर को पोषण देने के लिए खाते हैं। अंतिम अध्याय में आप जानेंगे कि आपने जो कुछ सीखा है उसे जीवन भर की आदतों में कैसे बदलें। अध्याय 9 सारांश। ये यात्रा डाइटिंग के बारे में नहीं थी, ये एक वास्तविक संतुलन की प्रक्रिया थी। आपने ये समझा कि भूख, वजन बढ़ना और ऊर्जा की कमी किसी कमजोरी के संकेत नहीं है, बल्कि एक इम्बैलेंस्ड सिस्टम के लक्षण है। ऑलवेज हंग्री सॉल्यूशन इस असंतुलन को ठीक करने में मदद करता है। कैलोरी नियंत्रण की जगह मेटाबॉलिक हीलिंग पर ध्यान देकर। सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि आपका शरीर टूटा हुआ नहीं है। जब आप इसे सही भोजन देते हैं, तो ये अधिक ऊर्जा, कम क्रेविंग्स, बेहतर मूड और टिकाऊ वजन घटाने जैसी प्रतिक्रियाएं देने लगता है। जब आप बेहतर खाद्य विकल्पों के जरिए इंसुलिन को कम करते हैं और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को संबोधित करते हैं, तो आपके फैट सेल्स ऊर्जा छोड़ने लगते हैं, ना कि उसे जमा करते हैं। आपने ये भी जाना कि मूवमेंट, नींद और तनाव यानी स्ट्रेस का संतुलन कितना जरूरी है। छोटे और निरंतर कदम, जैसे खाने के बाद वॉक करना, नींद का नियमित समय बनाना और रिलैक्सेशन तकनीकें अपनाना, ये सब पोषण के साथ मिलकर शरीर को अंदर से स्वस्थ करते हैं। जल्दी वजन घटाने वाले तरीकों और सख्त नियमों के बजाय अब आपके पास एक 3 चरणीय योजना है, जो विज्ञान और व्यवहार पर आधारित है। ये आपसे परफेक्शन नहीं मांगती, बस अवेयरनेस की अपेक्षा रखती है।
यदि कभी चूक हो जाए तो दोबारा शुरू करने की जरूरत नहीं, बस वही करें जो पहले काम कर चुका है। शुरुआत के लिए एक छोटा कदम उठाएं, जैसे अपनी रसोई को साफ करें, असली खाद्य पदार्थों से भोजन तैयार करें और अपने शरीर के संकेतों को सुनना शुरू करें। धैर्य रखें। उपचार समय लेता है, लेकिन इसके परिणाम लंबे समय तक टिकते हैं। ऑलवेज हंग्री सॉल्यूशन कोई अस्थायी डाइट नहीं है। ये जीवन जीने का एक तरीका है जिसमें आप अपने शरीर पर भरोसा करते हैं, खाने का आनंद लेते हैं और अपनी सेहत पर स्थायी नियंत्रण हासिल करते हैं।